प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राज्य व्यवस्था के तहत भारतीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य का स्थान पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो आपको यह समझना होगा कि राज्य क्या होता है या राज्य प्रशासन क्या है। दरअसल यह विषय लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को जान करके ही हम इस बात का पता कर सकते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से संचालित की जाती है। तो भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उस प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य का क्या स्थान है, तो इसको जानने के लिए हमें कई मात्रा में कई सारे हमारे जो एक्ट वगैरह बने हुए हैं उन सबको भी देखना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें 1935 का जो हमारा संवैधानिक शासन सुधार अधिनियम था वहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। दोषपूर्ण नीति व अव्यवहारिक क्रियान्वयन के कारण जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सफल नहीं हो पा रही थी। फलस्वरूप उन्होंने अंग्रेज़ों के समय में अनेक प्रकार के छोटे छोटे सुधार उनके द्वारा किए गए। तो हम 1935 का इसलिए देखते हैं कि हमारी जो वर्तमान शासन व्यवस्था है उसका एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वह 1935 की शासन व्यवस्था से लिया गया है। तो 1935 की जो शासन व्यवस्था थी उसमें द्वैध शासन की प्रणाली रखी गई थी। शासन में लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में किया जाना उत्तरदायी शासन का आरंभिक रूप ही माना जा सकता है। गवर्नर से यह अपेक्षा की गई थी कि वह मंत्रियों की सलाह पर शासन कार्य अपना संचालित करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे 1935 का अधिनियम आया। उसके पहले हम देखते हैं कि 1919 का अधिनियम आया था, जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया, हम हमारी एक कक्षा में कर चुके हैं, जिसमें हमने 1909 की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया था। साथ ही हमने ये देखा था कि भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या सुधार करने उन्होंने शुरू किए। कहने का अभिप्राय यह है कि धीरे धीरे 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। स्वाधीन भारत में राज्यों का क्या स्थान था, तो इसके लिए जब स्वतंत्र भारत में प्रांतों के स्थान पे जब हम अंग्रेज़ों की हमारे ऊपर दास्ता थी, हम अंग्रेज़ों की जब हमारे ऊपर शासन व्यवस्था थी, उस समय हमारे यहाँ राज्य शब्द नहीं था, प्रांत शब्द काम लिया गया था, प्रोविंस शब्द काम ली गई थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमने प्रोविंस शब्द को हटा करके उसके स्थान पे राज्य शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो बच्चों, स्वतंत्र भारत में प्रांतों के स्थान पे राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम श्रेणी, कुछ श्रेणियां बनाई गई जिनमें ए, बी, सी, डी 4 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई। तो ए श्रेणी की जो सूची थी उसमें असम है, बिहार है, बम्बई है, मध्य प्रदेश है, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी बंगाल, पंजाब आदि राज्यों को शामिल किया गया। वहीं बी सूची के अंतर्गत हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला आदि और पूर्वी भारत, पूर्वी पंजाब राज्य संघ, पूर्वी भारत नहीं पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राजस्थान है हमारा, सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश, त्रावणकोर, कोचीन आदि राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया। ऐतिहासिक कारणों से जम्मू व कश्मीर को इस श्रेणी में होते हुए भी विशिष्ट श्रेणी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर उसी समय से विशिष्ट प्रकार की श्रेणी लिए हुए है। सी श्रेणी के तहत जैसे अजमेर है, यही अजमेर है जो हमारे राज्य में है, अजमेर है, भोपाल है, कुर्ग है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, तो कच्छ है, मणिपुर है, त्रिपुरा है आदि राज्यों को इस समय सी श्रेणी में, सी कैटेगरी में रखा गया। और डी कैटेगरी हमने देखा था कि ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि राज्य प्रशासन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने श्रेणियों में राज्यों का विभाजन किया गया था 1935 के अधिनियम या स्वाधीन भारत में। तो स्वाधीन भारत में 4 कैटेगरियाँ थी, ए, बी, सी हमने देखी। अब लास्ट वाली कैटेगरी डी श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कच्छ का कुछ क्षेत्र है, मणिपुर आदि को रखा गया था। सी श्रेणी में मणिपुर, त्रिपुरा आदि सी श्रेणी में थे तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उन्होंने डी श्रेणी में रखा था। तो इस प्रकार से भारत का एकीकरण किया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत का एकीकरण किनके द्वारा संपन्न हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत का एकीकरण संपन्न हुआ। इसे भारत की रक्तहीन क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। 1953 में भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता फजल अली के द्वारा की गई। आयोग के अन्य सदस्य थे के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। इस तरह से चलते चलते हमारा वर्तमान भारत का स्वरूप सामने आया।
उसके बाद में भी कुछ राज्य बने हैं, गोवा बना है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य उस समय अस्तित्व में आए हैं, उत्तराखंड बना है और छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है। तो इस तरह से भारत में अनेक राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में आए। तो राज्य प्रशासन का हमारे लिए अत्यधिक महत्व है। हम राजस्थान के निवासी हैं तथा राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। जयपुर में ही हमारा सचिवालय स्थापित किया गया है। सचिवालय का अभिप्राय होता है कि वह जगह है जहाँ सभी मंत्रालय और सचिवों के कार्यालय होते हैं। तो सचिवालय से संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम राज्य प्रशासन में हमारे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो विभाग है हम उनका अध्ययन करते हैं और इनके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रशासन राज्य स्तर पर किस तरह से कार्य कर रहा है तथा अन्य राज्यों में इस संबंध में क्या व्यवस्थाएं हैं।